मोस्ट वेलकम गाइस। आज हमें पढ़ना है गुणसूत्र क्या होता है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। गुणसूत्रों के बारे में क्या है, तो ये जीव की कोशिका क्या होते हैं। ये जीव की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित कुछ धागे के आकार की क्या होती है, संरचना होती है। ये धागे के समान, ऐसे धागे के समान क्या होती है, ऐसे धागे के समान क्या होती है, संरचना होती है, जो कहाँ पाई जाती है, के कोशिका के। यानी ये क्या हो गया, कोशिका हो गया। कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। आप जानते हैं केंद्रक कितनी लेयर की होती है, 2 मेम्ब्रेन की होती है। तो यहाँ पर ऐसे धागे नुमा संरचना जो होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। स्टारबर्गर ने सन 1875 में इनकी खोज की थी, याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तथा गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, वाल्डेयर ने सन 1888 में कोश का विभाजन के अध्ययन के समय किया था। सरल शब्दों में ये केंद्र में पाए जाने वाले क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियो मतलब होता है प्रोटीन। देखिए, न्यूक्लियो का मतलब हो गया कि न्यूक्लियस यानी कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, और प्रोटीन भी होती हैं ये। तो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है जो कुंडली धागे नुमा क्या होती है, संरचना के रूप में दिखते हैं, धागे नुमा संरचना के रूप में दिखते हैं। तथा विभाजन के समय यह संघनित होकर क्या हो जाते हैं, कभी दंडाकार होगा तो सर्पिलाकार होता है, डंबलाकार या तंतुमय हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है गुणसूत्र का रासायनिक संगठन, यानी किन किन चीज़ों से लेकर गुणसूत्र हमारा बना होता है। तो ये डीएनए होता है। डीएनए कितना परसेंट होता है, 40% होता है। आरएनए 1 से 10% होता है। हिस्टोन प्रोटीन होती है 40 से 50% होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है, लगभग कितना होती है, 10% होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, गुणसूत्र का रासायनिक संगठन होता है। यानी उसमें क्या होता है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। अब आगे हम देख रहे हैं कि डीएनए के बारे में क्या दिया गया है। डीएनए या गुणसूत्रों का मुख्य क्या होता है, घटक होता है। इसे पिकोग्राम में मापते हैं। मनुष्य की समस्त कोशिकाओं में कुल मिलाकर 100 ग्राम डीएनए होता है। कितने ग्राम होता है, 100 ग्राम डीएनए होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 2.5 इंटू 10 की पावर 10 किलोमीटर। आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना लंबा डीएनए, ये जो बता रहे हैं कि इनकी लंबाई जो होती है इतना लंबा होता है। या डीएनए क्या होता है, गुणसूत्रों का मुख्य घटक होता है। यानी जो गुणसूत्र ऐसे होते हैं ना, अभी आप देखें ऐसे गुणसूत्र, इसी में जो होता है, इसी प्रकार का ये क्या होता है, यही तो डीएनए होता है। ये तो पूरा गुणसूत्र हो गया, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 2.5 इंटू 10 की पावर 10, इतना किलोमीटर होता है, ठीक है ना। अब हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रोटीन में होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो प्रोटीन पाया जाता है गुणसूत्रों में, वो क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है। तो पहला पॉइंट हो गया, क्षारीय प्रोटीन होता है। दूसरा पॉइंट होता है कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो अर्जिनिन होता है और लाइसिन होता है। जैसे क्षारीय होते हैं और एमिनो अम्लों की मात्रा अधिक होती है, यानी एमिनो एसिड जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सुकेंद्रीय जीव में गुणसूत्रों में 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इसे आपको इस लेवल पर नहीं पढ़ना है, तो इतनी बातें थी, आपको पढ़ना था, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। आप फिर से जो है इनको पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।